गृह मंत्री अमित शाह ने पहलगांव आतंकी हमले में जान गंवाने वाले लोगों को श्रीनगर के पुलिस कंट्रोल रूम में दी श्रद्धांजलि। मृतकों के परिजनों से की मुलाकात। युद्ध नशे के विरुद्ध मुहिम के तहत पटियाला में करवाई गई मैराथन। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने कहा, युवाओं को नशे की दलदल से निकाल बढ़ाएंगे उनकी रोजगार स्किल। और एनसीसी कैडेट्स ने सीमावर्ती गांव हुसैनीवाला का किया दौरा। गांव की जीवन शैली और सांस्कृतिक विरासत से हुए रूबरू। चौकियों पर तैनात सेना के जवानों से भी ली जानकारी। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पहलगांव में घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। इससे पहले उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया। इस दौरान अमित शाह ने आतंकी हमले में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। अमित शाह ने श्रीनगर में पुलिस कंट्रोल रूम में पहुंचकर वहां रखे गए मृतकों के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके साथ ही मारे गए लोगों के शव श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं, जहां से उन्हें अपने गृह राज्यों में भेजा जाएगा। श्रीनगर में पहलगांव में कल पर्यटकों पर कायराना आतंकी हमले के बाद अमित शाह ने श्रीनगर में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। उधर पहलगांव में आतंकी हमले से आहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब दौरा रद्द कर तुरंत भारत लौट आए हैं। दिल्ली पहुंचते ही एयरपोर्ट पर उन्होंने आपात बैठक बुलाई। इस अति महत्वपूर्ण बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और विदेश सचिव विक्रम मसीह मौजूद थे। बैठक में हमले की गंभीरता, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया और सुरक्षा रणनीतियों पर मंथन किया गया। इसके बाद पीएम हाई लेवल बैठक करेंगे। इससे पहले पीएम मोदी ने कहा था कि इस जघन्य कृत्य के आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगांव जिले में कल हुए इस आतंकवादी हमले में 2 विदेशियों सहित कम से कम 26 पर्यटकों की मौत हो गई है। अधिकारियों की ओर से जारी सूची के अनुसार मारे गए 26 लोगों में नेपाल, यूएई का एक व्यक्ति भी शामिल है, जबकि महाराष्ट्र और कर्नाटक के 2-2 लोग, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात और जम्मू कश्मीर के 1-1 लोग शामिल हैं। हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े संगठन ने ली। इस आतंकी हमले के बाद कश्मीर घाटी में सुरक्षा कई गुना बढ़ा दी गई है। सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा संयुक्त तलाशी अभियान क्षेत्र में जारी है। पहलगांव हमले को लेकर देश विदेश से तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि घटना के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पंजाब भाजपा के अध्यक्ष तरुण चुघ ने कहा है कि भारत की भूमि पर आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि पहलगाम में हुआ हमला दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। हमारी सुरक्षा एजेंसियां सजग भी हैं, सतर्क भी हैं। हमलावर बख्शे नहीं जाएंगे। इस पर सुरक्षा एजेंसियां हर पहलू की जांच कर रही हैं। कठोर जवाब दिया जाएगा और ये घटना घोर, निंदनीय, कष्टदायक, अमानवीय है। पूरा देश सुरक्षा एजेंसियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। जो कायरतापूर्ण एक योजनाबद्ध तरीके से वहां हमला हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। आदरणीय अमित शाह जी रात ही श्रीनगर में पहुंच गए थे। जो परिवारों को वहां दुख हुआ है, जिन परिवारों के लोग गए हैं, उनके साथ सरकार पूर्ण रूप से खड़ी है इस दुख की घड़ी में। मैं परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना भी करूंगा कि उन दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे। पंजाब सरकार की ओर से भी पहलगाम में कल हुए आतंकी हमले की निंदा की गई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता कर इस आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए मारे गए लोगों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की। उन्होंने कहा कि आतंकियों की इस कायराना हरकत को किसी भी सूरत में जायज नहीं ठहराया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब की सीमाएं जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान से लगती हैं। इसे देखते हुए पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। राज्य की सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई है और पर्यटक स्थलों की भी सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब को महफूज रखने की हमारी जिम्मेदारी है। मंगलवार शाम को पठानकोट और सीमावर्ती जिलों में विशेष जांच की गई। पुलिस थानों को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।
ਦੇ ਹੈੱਡ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਸਾਡੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇੰਨਾ ਅਲਰਟ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਇੱਥੇ कुछ करना मुश्किल है सो पंजाब के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने आज पटियाला में युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के तहत करवाई गई मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार ने दृढ़ता से स्पष्ट किया है कि नशे छोड़ दो या पंजाब छोड़ दो। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की ओर से ड्रोन से नशा तस्करी के मामलों में 70% तक की कमी आई है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार हर हालत में नशे को जड़ से खत्म करने के प्रयास जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि युद्ध नशे के विरुद्ध मुहिम अब एक लोकलहर बन गई है। उन्होंने कहा कि नशे के दलदल में फंसे युवाओं को इससे बाहर निकालने के लिए सरकार विशेष मुहिम चला रही है। इसके तहत प्रभावित युवाओं की काउंसलिंग के अलावा उनमें कौशल विकसित करने और उन्हें खेलों की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे। पंजाब सरकार पंजाब ਦੇ ਲੋਕ ਆਮ ਲੋਕ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਰ ਜਾਓ ਸੁਧਰ ਜਾਓ ਸੁਧਰ ਜਾਓ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। देयर इज नो अल्टरनेट। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦਲਦਲ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਆ। तो ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ 5000 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਨਡੋਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ BC ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने और सीमावर्ती गांवों के जीवन के तरीकों को समझने के लिए लुधियाना के नेशनल कैडेट्स कोर के अधीन पंजाब NCC की 13वीं बटालियन के करीब 70 कैडेट्स और प्रशिक्षण स्टाफ ने हुसैनीवाला का दौरा किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य इन सीमावर्ती गांवों में समृद्धि सुनिश्चित करने में अपना योगदान देने और स्थानीय सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना है। दौरे के दौरान कैडेट्स ने हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीदी स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। बाद में उन्होंने सीमा चौकियों पर तैनात सैनिकों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने दैनिक आधार पर सैनिकों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में भी जानकारी हासिल की। उन्होंने एक सरकारी स्कूल का दौरा करते हुए विद्यार्थियों से भी बातचीत की। दौरे के दौरान एक मैत्रीपूर्ण कबड्डी मैच भी करवाया गया। भाजपा के पंजाब मामलों के प्रभारी और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा है कि पंजाब की खराब अमन कानून की स्थिति से भी परिचित हैं। चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोरंजन कालिया के जालंधर स्थित आवास पर ग्रेनेड फेंका गया था। ऐसा ही मामला पटियाला में भी हुआ था। आज पंजाब में गैंग वॉर चल रही है। कानून व्यवस्था सब जानते हैं। अभी हमारे कालिया जी के घर पर रात को 2 बजे ये जो 2 ग्रेनाइड फेंक कर चले गए ऐसी स्थिति है। और ये पहला इंसिडेंस नहीं है, पहले पटियाला में भी हुआ था ऐसा। और आज पंजाब में गैंग वॉर से लेकर पूरी कानून व्यवस्था टूट गई है। सरकार नाकामयाब है। कोई पंजाब में लोग सुरक्षित नहीं है, ये सब लोग जानते हैं। जंग और दिलावरी फाउंडेशन की ओर से आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को अतिरिक्त शिक्षण सहायता देकर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने की पहल शाइन का पहला वार्षिक समारोह आज चंडीगढ़ सेक्टर 14 में PM राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय धनास में आयोजित किया गया। महज 20 बच्चों से शुरू हुई ये शाइन पहल अब 150 बच्चों तक पहुंच गई है। 3 सरकारी स्कूलों में 7 शिक्षक 1:20 के साथ विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं। फाउंडेशन के मैनेजिंग ट्रस्टी व PGI चंडीगढ़ में गेस्ट्रोलॉजी विभाग के पूर्व प्रमुख रहे प्रोफेसर जंग B दिलावरी ने कहा कि ये पहल बच्चों में शैक्षणिक सुधार, आत्मविश्वास और उम्मीद जगा रही है। हमारी शाइन पहल शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव की मिसाल बन गई है। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2024 का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। इसमें कुल 1009 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है, जिनमें 284 महिलाएं और 750
25 पुरुष शामिल हैं। प्रयागराज की शक्ति दुबे ऑल इंडिया टॉपर रही हैं। हर्षिता ने 2016 में बायोकेमिस्ट्री विषय में डिग्री हासिल की थी। वहीं हरियाणा की बेटी हर्षिता गोयल ने यूपीएससी की परीक्षा में दूसरा स्थान हासिल किया है। वह मूल रूप से हरियाणा की रहने वाली हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है और कई वर्षों से अहमदाबाद में रहकर सामाजिक कार्य भी कर रही हैं। उन्होंने अपनी इस सफलता का श्रेय परिवारजनों के सहयोग और कड़ी मेहनत और अनुशासन को दिया है। मैं आई हूँ और क्रैक किया है और मेरी फैमिली का भरपूर सपोर्ट था सर, स्पेशली मेरे पापा का। मेरे मम्मा नहीं है तो पापा ने पूरा घर संभाला है, मेरा छोटा भाई है उसको संभाला है, दादा दादी को संभाला है और मुझे बस इतना कहा है कि बेटा तू जाके पढ़ाई कर, अपना सपना अचीव कर। मैं आईएएस बनना चाहती थी और मेरा गोल यही था कि मैं लोगों के लिए कैसे उनकी लाइफ बेटर बना सकूं और मेरा स्पेशल फोकस रहेगा औरतों की लाइफ को बेटर करना, अपलिफ्ट करना, उनको अपलिफ्ट करना। उधर बहादुरगढ़ के सेक्टर 2 में रहने वाले आदित्य विक्रम अग्रवाल ने 9वां रैंक हासिल कर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। आदित्य का कहना है कि इस सफलता में उनके माता पिता और बहन के साथ उनके दोस्तों ने भी फुल सपोर्ट किया है। वे आईएएस बनकर देशवासियों की सेवा करेंगे। यूपीएससी में चयनित हरियाणा के सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आप सबने अपने अभिभावकों व प्रत्येक हरियाणवी का मान बढ़ाया है। मुझे पूरी आशा है कि आप सभी राष्ट्र को सशक्त करने एवं विकसित भारत के निर्माण में सर्वोच्च योगदान देंगे। वेव्स समिट भारत के रचनात्मक और नवोन्मेषी सोच का एक जीवंत मंच बनने जा रहा है। कॉमिक्स क्रिएटर चैंपियनशिप उभरते कलाकारों को न केवल अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच दे रही है, बल्कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ने, सहयोग करने और वैश्विक साझेदारियां बनाने का अवसर भी प्रदान कर रही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कॉमिक्स क्रिएटर चैंपियनशिप में भारत भर के कहानीकार सीक्वेंशियल आर्ट की सीमाओं को नए सिरे से परिभाषित कर रहे हैं। राज कॉमिक्स, अमर चित्र कथा और आधुनिक डिजिटल मांगा क्रिएटर्स से सजी ज्यूरी ने हाल ही में टॉप 10 फाइनलिस्ट की घोषणा की। इनमें शामिल हैं द फ्रिज, एक शक्तिशाली बिना शब्दों वाली कॉमिक जो केवल अपने दृश्यों के माध्यम से गहरी भावनाओं और कहानी को दर्शकों तक पहुंचाती है। फ्रिज एक कॉमिक है जो प्रोफेशनल कैटेगरी में सिलेक्ट हुआ है। प्रोफेशनल कैटेगरी में 5 और एमेच्योर कैटेगरी में 5 ऐसे सिलेक्शन था, तो उसमें लैंग्वेज बैरियर नहीं है कोई। उसमें मैंने फैंटेसी वगैरह दिखाई है। तेजस ने बताया कि द फ्रिज एक शांत बिना संवादों वाला प्रयोग है, एक ऐसा एक्सप्रेसिव कॉमिक जो फैंटेसी और रियलिटी को एक साथ पिरोता है। शब्दों की अनुपस्थिति के बावजूद ये भावनाओं और दृश्यों के माध्यम से बेहद प्रभावशाली ढंग से संवाद करता है, जिससे ये सभी उम्र और भाषाओं के पाठकों को लुभाती है। ये कहानी एक बेघर बच्चे और उसकी भूख से जूझने की संघर्ष गाथा है। फ्रिज इस तरह का कॉमिक है कि जिसमें डायलॉग नहीं है पहले तो, जो एनीबडी कैन रीड, क्योंकि उसका लैंग्वेज का बैरियर नहीं है। दूसरा उसमें क्या है कि जो भी सोशल प्रॉब्लम है, जो देयर इज बिग प्रॉब्लम हंगर, जो हंगर का प्रॉब्लम है वो मैंने उसमें दिखाया है। तेजस मानते हैं कि वेव्स जैसे प्लेटफॉर्म उनके जैसे क्रिएटर्स के लिए नए रास्ते खोलेंगे और भारत में कॉमिक्स को दोबारा लोकप्रिय बनाएंगे। 25 से 27 अप्रैल तक इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में दूसरी एशिया योगासन खेल चैंपियनशिप की भारत मेजबानी करेगा। इस चैंपियनशिप का आयोजन योगासन खेल मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण साई के खेल से किया जाएगा। इसमें 21 एशियाई देशों के कुल 170 खिलाड़ी और 40 तकनीकी खिलाड़ी व 30 टीम मैनेजर और कोच भाग लेंगे। यह चैंपियनशिप 4 आयु वर्ग 10 से 18, 18 से 28, 28 से 35 और 35 से 45 वर्ष में आयोजित की जाएगी। योगासन भारत के अध्यक्ष उदित सेठ ने चैंपियनशिप के लिए थीम सॉन्ग और शुभंकर का अनावरण किया। चैंपियनशिप का पहला सत्र 2022 में थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ था। योगासन खेल के माध्यम से युवाओं को जोड़ा जाए और उसके माध्यम से आज लाखों युवा तो भारत के और हजारों युवा अन्य जो हमारे एशियन खेल के 2 देश हैं वो जुड़े हैं और उनके माध्यम से एक नया। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।